अस्सलाम वालेकुम। एक दिन बादशाह शाहजहां शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। हिरन भी हाथ ना आई और उस वक़्त दोपहर हो गई थी। साथियों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में उनकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी जिसकी छाँव में एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा हुआ था। बादशाह उस वक़्त जो शिकार के कपड़ों में थे गडरिये से पानी मांगा तो उसने बताया साथ लाया हुआ पानी तो ख़त्म हो गया है। उसने फ़ौरन एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को गडरिये की ये बात बहुत पसंद आई और उसने गडरिये से एक कागज़ मांगा, लेकिन कागज़ ना होने की वजह से बादशाह ने एक दरख्त का पत्ता तोड़कर उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और गडरिये को देते हुए कहा, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गाँव इनाम में दिए हैं। जुम्मा को जामिया मस्जिद दिल्ली में हमसे आकर मिल लेना। गडरिया खुश होकर घर लौट गया। अपना कंबल ज़मीन पर डालकर उसने पत्ता उस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा तो एक बकरी ने वो पत्ता उठाकर खा लिया। उसका दुख गडरिये को बहुत ज़्यादा हुआ और वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि बकरी 2 गाँव खा गई है, इसने खाना पीना छोड़ दिया और हर वक्त यही रट लगाई रखता। हर जुम्मा का दिन आ गया। गडरिया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यही रट लगाए हुए दोपहर हो गई कि बकरी 2 गाँव खा गई। वो जामिया मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआएं मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा, दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूँगा, और यही कहते हुए भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश करवाया मगर वो ना मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गडरिये को शाम हो गई। वो वहीं पर एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की बात करने लगे। गडरिये ने इन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, फिर वो गांव तो गरीब है, तुम्हें पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है यहाँ पर खजाना दफन है। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद ज़मीन खोदी तो वहाँ से सचमुच 2 बर्तन निकले जिनमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से गडरिये की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन उसके आंगन में उलट दिए ताकि सांप बिच्छू उसे डस लें, लेकिन उनमें से अशरफियाँ गिरने लगी। सारा गांव उस आवाज़ की वजह से जाग गया और डाकू सर पर हाथ रखकर भाग गए। गडरिये ने दौलत देखकर नारा लगाया, दाता तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दे दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव में पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। गडरिये ने बादशाह को पूरा वाक़या सुनाने के बाद इनाम लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि जब आप भी हाथ फैलाकर उसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं क्यों ना उसी से मांगूं। आपने देख लिया, उसने मेरा इनाम भी मुझे दे दिया है। बादशाह ने इज़्ज़त के साथ गडरिये को उसके गांव भेज दिया।